हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्लास 10th का चैप्टर, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को वन शॉट में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चैप्टर में है। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपके केमिस्ट्री के कुछ और चैप्टर्स जो है वो डाले हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है कि क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव एन से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव एस पर विलीन हो जाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव यानी एस साउथ पर चली जाती है, विलीन हो जाती है, अंदर चली जाती है उसके, ठीक है। दूसरी गुण क्या है इसका, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है, यानी यहाँ से निकल के और ऐसे जा रही है, तो एक बंद वक्र बन गया ना ये, तो ये बंद वक्र की होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा ना, वहां पर जो लाइंस आएंगी वो पास पास होंगी, बहुत ज़्यादा पास पास होंगी, ठीक है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जो चुंबक की दो लाइंस है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, तो मतलब एक बिंदु पर दो दिशाएं बन जाएंगी, और ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इसलिए वो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो रेखाएं उसमें से निकल रही हैं वो कितनी पास हैं, ये दिखाता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। तो जो हम ये बार मैग्नेट देख रहे हैं, इसमें नॉर्थ से रेखाएं निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं। तो यहाँ जो ये पार्ट है, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी, तो यहाँ ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और दूर जाने पर दूर दूर हो जाती है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम है थोड़ा, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या खोज करी थी, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र को खोजा था कि किस तरीके से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक सीधे चालक से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया है, ये बैटरी लगा रखी है और ये एक सीधा चालक है, ठीक है, एक वायर है स्ट्रेट, ठीक। यहाँ पे हमने रिहोस्टेट लगा रखा है, की लगा रखी है, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब जब करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जिस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे हमें पता क्या चलता है, हम क्या देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। जितनी ज़्यादा धारा यानी जितना ज़्यादा करंट इसमें जाएगा, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र अगर ज़्यादा होगा तो चालक से उसकी जो दूरी है उस जगह पे कम होगी, और अगर चालक से दूरी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ठीक है। करंट की दिशा, अगर हम इसमें करंट की दिशा देखें, तो अगर करंट ऊपर की दिशा में है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। और अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की ओर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी, जैसे घड़ी सीधी दिशा में घूमती है तो उसी तरफ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश। इसके अंदर एक वृत्त के आकार की वायर लिया हमने, जो ये तार आप देख रहे हैं ऐसे गोल शेप में है, वृत्त के आकार की, ठीक है। अब जब हम तार से दूर जाते हैं
तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तार से क्या होंगे, दूर लेके जाएंगे इसको, तो ये जो गोले बनेंगे ये बड़े बड़े गोले बनेंगे। यहाँ पर जो गोले बनेंगे बड़े बड़े गोले बनेंगे। ठीक है, फिर प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। अब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जब ये बिल्कुल यहाँ पास में है, ठीक है, तो एक सरल रेखा यहाँ पर देखो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जब ये आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर खींची हुई है। ठीक है, तो यही वो कहना चाहता है कि सर्कुलर जो वायर है इसके केंद्र पे जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाती है। पास के केंद्र अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशा समान होती है, यानी अगर हम इसके अंदर देखें, अंदर की साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल एक जैसी होती है सारी। ठीक है, समान। अब कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं देखिए, तो पहला इसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। और अभी हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। ठीक है, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, यानी हमने उस वायर को कितना घुमा रखा है इस चीज पर भी निर्भर करता है। अब देखते हैं परिनालिका। तो देखिए परिनालिका के बारे में हमने क्या जाना है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, एक है तार के बहुत पास पास लिपटी हुई हैं तांबे की तारें। ठीक है, तो वो बेलन की आकृति की अनेक फेरों की संख्या यहाँ पर है, बहुत सारा बार बार घुमा रखा है हमने इसको। इस कुंडली को ही हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर वाली साइड में यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल समान होता है। ठीक है, समान है, एक समान है और समानांतर रेखाओं के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान है और समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो देखो परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा बाहर, लेकिन अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे ये है नॉर्थ हिस्से से निकल रही हैं रेखाएं और जा किस में रही हैं, साउथ में जा रही हैं, लेकिन अंदर क्या देख रहे हैं, साउथ से जा करके और फिर नॉर्थ में। तो ये जो अंदर की दिशा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यहाँ से यहाँ साउथ टू नॉर्थ, और बाहर के लिए क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसके अंदर देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की तरफ है और बहुत दूर है। ठीक है, फिर सी पॉइंट पर थोड़ा और कम चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये है तो अंदर की तरफ पर बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। अब जो डी पॉइंट है ध्रुव के पास है थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अधिक है, और बी पॉइंट बिल्कुल अंदर की साइड है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बन करके, और उसमें आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा सकता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जो इस क्षेत्र में होगा वो सबसे ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद इन ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र होगा और बाहर की साइड में सबसे कम होगा। अब देखते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि आप दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को पकड़े हैं। ठीक है, आपने अपने दाहिने हाथ में क्या किया है, किसी विद्युत धारावाही चालक को पकड़ा है इस तरीके से जैसे ये फिगर में पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, जो ये अंगूठा है ये हमें क्या दिखाएगा, विद्युत धारा।
ठीक है, विद्युत धारा को दिखाएगा। और ये जो हमारी उंगलियां हैं, जो ये घूमी हुई उंगलियां हैं, ये हमें क्या दिखाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। ठीक है, अंगूठा विद्युत धारा को दिखाएगा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। यही हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। इसके बाद देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी कि बाएं हाथ का नियम। ये क्या कहता है कि हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को ऐसे फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत, यानी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दिखाए, ठीक है, और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इस तरीके से, जैसा फिगर में ये बना हुआ है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, सो इसमें ये जो उंगली, ये वाली जो है हमारी मध्यमा, ये विद्युत धारा को दिखाएगी। जो ये हमारी तर्जनी उंगली है, ठीक है, सेकंड नंबर की उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी और ये अंगूठा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र आपका, ये हो गया फोर्स, बल, और ये हो गया आपका विद्युत धारा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आप देख लेते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो देखो घरेलू विद्युत परिपथ में मूलभूत तारें जो होती हैं वो तीन होती हैं। ठीक है, एक विद्युन्मय तार होती है जो कि पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है और उस पर लाल रंग का आवरण चढ़ा होता है। एक उदासीन तार होती है जो कि नेगेटिव ऋणात्मक होती है और उस पर काला विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। और एक होती है भूसंपर्क तार जो कि हरे से रंग में होती है। ठीक है, और विद्युत रोधी आवरण उस तार पर होता है। तो ये जो दो मेन तार हैं, विद्युत लाल वाली और काली वाली, इन दोनों में जो वोल्टेज आती है, विभवांतर आता है, वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ सुरक्षा युक्तियां अपने घरों में लगाई होती हैं, जैसे विद्युत फ्यूज, ठीक है, भूसंपर्क तार और एमसीबी। ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे घर के अंदर जो बिजली आ रही है उसको, उससे किसी भी प्रकार का जो हमने घर में सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज या अन्य कोई चीज़, टीवी, पंखा, जो भी है, उन पर ज़्यादा वोल्टेज ना पड़ जाए, उसको नियंत्रित करके रखते हैं। यानी कि हमारे घर के अंदर जो भी सामान है वो ख़राब ना हो जाए, तो उससे पहले ही अगर अधिक लाइट आ जाए तो ये उसको वहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं लघु पतन। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अचानक से अगर जो हमारी लाल वाली तार है और जो हमारी उदासीन तार है यानी कि काली तार, ये दोनों तारें सीधे संपर्क में आ जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में प्रतिरोध तो कम हो जाता है और अति भारण ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी कि लघु पतन हो सकता है। ठीक है, अति भारण क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है। ठीक है, मतलब जब हमने कोई ऐसी चीज़ चला दी जिसका करंट जो है तार ज़्यादा नहीं कवर कर पा रही है, खींच नहीं पा रही है, तो ऐसे केस में अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग हो जाती है। कारण क्या है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, अचानक से कुछ अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है, ओवरलोडिंग। और एक ही सॉकेट में अगर हम बहुत सारे विद्युत संयंत्रों को संयोजित करते, एक ही सॉकेट में अगर हमने बहुत सारी विद्युत के उपकरण लगा रखे हैं तो उससे भी कई बार अतिभारण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये समझ भी आया होगा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।